मेरे मन में विचार आया बागेश्वर धाम वालों कि रावण का वध हो चुका है, त्रैलोक्य में हमारे त्रिभुवनपति की जय जयकार गूंज रही है रघुराई की, और लंका के सैन्य शिविर में माता सीता भगवान राम के पार्श्व में बैठी हैं, और एक दृष्टि दोनों ने एक दूसरे को देखा, और राघवेंद्र ने सीता जी से मौन होकर पूछा कि क्या चाहती हो, अब क्या करूं तुम्हारे लिए। तो माता ने क्या मांगा होगा। अगर आपको पढ़ने का अभ्यास हो जाए तो आप मौन की भाषा पढ़ सकते हैं। मैं अभी गौशाला गया, वहां एक संत मौन में है, सबसे अच्छी बातचीत मेरी उनसे हुई, क्योंकि मैंने जितना बोला एक क्षण ऐसा आया कि वो रोने लगे। जब आपकी कही हुई किसी बात पर भाषा बंद हो जाए और आंसू संवाद का माध्यम हो जाए तो इसका मतलब भगवती कृपा पर है, जिव्या पर विराजमान है। माता सीता ने कहा, मौन में कहा होगा, भगवान ने मौन में सुना होगा, लेकिन माओ की भाषा का अनुवाद करने का काम बेटों के काम आता है। भाई मैं तो निपट गांव का रहने वाला हूं, ऐसा ही मेरा गांव था। हमारे दादा और हमारी मां और ताई के बीच बोलचाल का संबंध नहीं था। अच्छा, बोलती वो ऐसे थी कि वो दोनों सुनते थे, लेकिन माध्यम हम बना लेते थे। दरवाजे के बीच में हमें खड़ी कर दे हमारी ताई और बात करें हमारे बाबा से। लाला अपने बाबा से कह दियो इस बार राखी पे मैं घर जाऊंगी। अब बाबा सुन रहे हैं, बाबा हमसे कहते लाला अपनी ताई से कह दे इस बार ना जा पाएगी, अगली बार भेज देंगे। इस बीच में हम खेलने चले जाते थे और उन दोनों की बातचीत हमारे माध्यम से चलती रहती थी कि लाला है ही नहीं पर बातचीत चल रही है। तो माओ के मौन को अगर बेटे भाषा नहीं देंगे तो सरस्वती बेटों पर कृपा करना बंद कर देंगे। तय बात। मुझे लगा कि सीता माता ने भगवान से क्या कहा होगा। अब 100% शांत होकर मेरे साथ गुनगुनाइए, गाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, भरोसा दिलाता हूं भगवान का कि इस कविता को पढ़ते पढ़ते मैं भी रोता हूं, आप भी रोएंगे। शायद क्या कहोगा, आप पहली बार सुनेंगे, संतजन सुनेंगे, भैया मेरे आप सुनेंगे, सुनिएगा। मां ने क्या कहा, पहली ही पंक्ति पर आपकी करतल ध्वनि और आपके गाना प्रारंभ होगा कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। ऐसे होगा नहीं, या तो सब गाएंगे या सब चुप रहेंगे। सब गाएंगे, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जितने हजारों लोग हैं सब गाएंगे, इस बार संगीत वाले नहीं गाएंगे। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। 14 साल में मेरी मैया को क्या क्या याद आया होगा। महाराज जी की कितनी याद आ रही है आज राजेश्वरानंद जी की। उनकी सरस्वती आज संभवतः मुझ पर कृपा कर रही है, महाराज जी ने जो छोड़ी है। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट गाओ, सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। एक ऐसी द्योरानी जो अपनी बहनों को छोड़कर आई है, उर्मिला को, मांडवी को और शुद्ध कीर्ति को। जितनी मेरी माताएं बैठी हैं उनका आशीर्वाद, उनकी तालियां मिलेगी। रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता
सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट हाथ उठा के चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, अभी तालियां रहने दो। राम जी जंगल गए तो इसलिए क्योंकि देवता चाहते थे कि राम जी जंगल जाएं। राम जी वनवास गए तो इसलिए कि मनुष्यों के मंगल के लिए गए। निश्चलहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन, ये करने के लिए गए, इसे पूरा करने के लिए गए। भैया सीता जी क्यों गई? उनको तो वनवास मिला नहीं, कैकेयी ने उनका वनवास तो मांगा नहीं, लेकिन धन्य है इस देश की नारी जाति जो माता सीता के पद चिन्हों पर चलती है कि अगर पति ने कोई प्रण ठान लिया है जो लोक मंगल का है तो उसमें चाहे आभूषण जाए, चाहे महल चले जाए, वो पत्नी पीछे पीछे चल देती है। ये हिंदुस्तान की नारियों का चरित्र है कि देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, ये मेरी मैया सीता कह रही है राम जी से दोहराना मेरे साथ। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। हमसे ज्ञानी कहते हैं जो मूर्ख दिल्ली में बैठे वो कहते हैं कि तुम्हारा भगवान इतना बावरा था कि सोने के हिरन के पीछे भाग गया। एक मुझसे कह रहा था जहाज में, भाई साहब माफ करेंगे रामचंद्र जी इतने बावले थे कि सोने के हिरन के पीछे भागे, उन्हें पता था सोने का हिरन नहीं होता। मैंने कहा आपका बच्चा कितना बड़ा है? बोला सर 1.5 साल का है। मैंने कहा साफ बोलता है कि तुतला के बोलता है? बोले तुतला के बोलता है। मैंने कहा तुम जब उससे बात करते हो तो अंग्रेजी में बात करते हो कि तोतले बोल के बात करते हो? बोला तोतला बोल के बात करता हूं। मैंने कहा जब तू अपने बच्चे से तोतला बोल के बात कर सकता है, अभिनय कर सकता है, तो हमारा बाप भी हमारे साथ अभिनय के साथ बात कर सकता है। पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। अब जो पढ़ने जा रहा हूं, यहां नेता बैठे हैं, यहां पत्रकार बैठे हैं, जो पढ़ने जा रहा हूं इस बात को 75 साल पहले बोलना चाहिए था, लेकिन इस देश का साहस नहीं था बोलने का। लोकतंत्र में लकवा मार गई जुबान इस सवाल को पूछने में। मेरी मां पूछती है सीता, और मैं उनका बेटा होने के नाते उसका अनुवाद करता हूं। पहली पंक्ति धीमे से पढ़ूंगा, अगली पंक्ति जब मैं पढ़ूंगा तो इतना बड़ा विस्फोट होना चाहिए इस पंडाल में कि अगले 7 दिन के समारोह में मेरे सवाल की गूंज बनी रहे। सुनना
कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। सुग्रीव को भी राम जी ने दिलाया, विभीषण जी को भी राम जी ने महल दिलाया। ये जो भोपाल में बैठे नए वाले, इनको भी राम जी ने ही दिलाया है। ये आगे बैठे ना मुकेश भैया, तुम्हें भी राम जी ने ही दिलाया है। और वो जो दिल्ली में 7 रेस कोर्स है ना, वो भी राम जी ने ही दिलाया है। और जब तक राम जी सीधे हैं तब तक मिलता रहेगा, ये भी तय बात है। पहली बात कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। थोड़ी कड़वी बात है, पूछ लूं? बताओ, पूछ लूं? पूछ लूं? ये करोड़ों लोग सुन रहे हैं संस्कार पे, जहां घर में बैठे हो खड़े होकर जयकारा लगाएं। जो अगली बात माता के माध्यम से पूछ रहा हूं, कोई राजनीति नहीं है, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। दो बात पूछनी थी, एक लाइन पूछनी थी। 70 साल तक लकवा मारता रहा इस देश की जबान को। कहां गए प्रकाश पटेरिया जी? जहां भी बैठे उनकी पंक्ति उधार लेकर पढ़ रहा हूं। ये बात उन्होंने पूछी थी, ये पूछनी थी इस देश को कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। बुंदेलखंड के कवि के नाम उठाना, तालियां की मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने। जितनी ताली 2 लाइन पर आई, उससे ज्यादा ताली अगली लाइन पर आनी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा, सवाल पूछ रहा हूं। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने। और 22 जनवरी 2024 हो चुकी। संकल्प इतना बड़ा करो कि अगला ऐसा ही महोत्सव हमें मथुरा में होता दिखाई दे। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने। पूछो, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने। हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। इनसे कह रहा हूं जो पीछे खड़े हैं, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब आहा, लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। गुस्से में गाओ, गुस्से में। 5 सदी तक सब व्याकुल थे। गाओ, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो आहा, लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो। गाओ, देखो अब गाओ।
अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए। नाच रही है दुनिया सारी, 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 नाचे तीनों माई अवध में आए गए, हाथ उठा के अवध में आए गए, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए, अवध में आए गए रघुराई, अवध में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल अवधपति भगवान की।